हे गाइस, हाउ आर यू? होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम एक और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक पढ़ रहे हैं, ओमनीपोटेंट और सिंबॉलिक। ये दो एक्चुअली व्यू पॉइंट है मैनेजमेंट के। अब क्या सिचुएशन है देखें। ऑर्गेनाइजेशन की आज सेल जो है वो कम हो गई, ठीक है। तो एक बंदे ने कहा ये सब मैनेजर का फॉल्ट है। दूसरे ने कहा नहीं यार, मैनेजर ने जो कर सकता था किया, ये एम्प्लॉयज का फॉल्ट है। तीसरे ने कहा नहीं यार, दिस इज बिकॉज ऑफ इकोनॉमी। ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, इसमें आपके दो व्यू पॉइंट यूज हो रहे हैं। जिसने कहा मैनेजर का फॉल्ट है, वो बेसिकली ओमनीपोटेंट व्यू पे चलता है। ठीक है। जिसने कहा इकोनॉमी या एम्प्लॉयज, ही इज रिप्रेजेंटिंग सिंबॉलिक व्यू पॉइंट। तो आए देखें बेसिकली दोनों व्यू पॉइंट क्या हैं। Omnipotent view of management says that managers are directly responsible for the failure or success of an organization. ये व्यू क्या कहता है कि मैनेजमेंट का ये व्यू कहता है कि मैनेजर्स जो है ना वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं फेलियर और सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन डूबी तब भी आप मैनेजर को पकड़ें, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेस हासिल की तब भी आप अप्रिशिएट मैनेजर को करें। ये मैनेजर के ही हाथ में सब कुछ है। मैनेजर हैज़ पावर्स। जितनी पावर्स हैं वो मैनेजर के पास हैं, और वही आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस दिला सकता है, वही आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फेलियर भी दिला सकता है। सो बेसिकली इसमें वो क्या कह रहे हैं कि इफ यू हैव अ गुड मैनेजर देन योर ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू फ्लॉरिश। ठीक है। अब आ गया सिंबॉलिक व्यू ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या आर्ग्यू करता है कि जो बहुत सारी सक्सेस और फेलियर ऑर्गेनाइजेशन की एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से भी होती हैं, जो कि मैनेजर के कंट्रोल में ही नहीं होती। अब वो एक्सटर्नल फोर्सेस क्या हैं? आपके कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, कस्टमर्स, या एक मैनेजर से पहले जो मैनेजर आया था, जो पहले हमने सिचुएशंस हुई थी, जैसे सीईओ ने जब ये कंपनी स्टार्ट की उसने जो डिसीजन लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये चीज़ें मैनेजर के हाथ में तो नहीं है ना, ये सब हो चुकी हैं। कॉम्पिटिटर्स तो आएंगे, ठीक है। गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज चेंज करती रहती है। इंडस्ट्री कभी बहुत ज़्यादा फ्लोरिश कर रही होती है, कभी कभी वो फेलियर पे जा रही होती है। कस्टमर्स की डिमांड चेंज होती रहती है, दे नीड डिफरेंट थिंग्स। तो अब सिर्फ मैनेजर हर चीज़ को नहीं देख रहा। ऐसा भी हो सकता है बहुत सारी सिचुएशंस में मैनेजर जो कर सकता था उसने किया, लेकिन एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाई, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई फेलियर आ गया। नाउ व्हेन वी सी फेलियर और सक्सेस, हम ये नहीं कह रहे कि वो बिल्कुल डूबी, या मतलब सिचुएशंस आती है ना। एक साल आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, दूसरी साल सही सही एवरेज परफॉर्म किया। तो दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। अब रियलिटी क्या है? अब देखें, ऐसा नहीं है कि मैनेजर के पास सारी पावर है, और ऐसा भी नहीं है कि मैनेजर बहुत हेल्पलेस है और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस ही हैं उसके पास। रियलिटी इज इन बिटवीन दोज पॉइंट्स, दोनों के बीच में है। ठीक है। मैनेजर पावरफुल भी है, लेकिन एक्सटर्नल फोर्सेस भी हैं। तो एक कंपनी को जब सक्सेस चाहिए हो, जब अच्छे से परफॉर्म करना हो, तो उसे इन एक्सटर्नल फोर्सेस को भी देखना होगा, और मैनेजर भी पावरफुल चाहिए होगा। ठीक है। सो इन रियलिटी मैनेजर्स आर नीदर ऑल पावरफुल नॉर हेल्पलेस। जैसे कि मैंने कहा, ऐसा नहीं है वो सारी पावर उन्हीं के हाथ में है। अगर आपने बहुत अच्छा मैनेजर वो किया तो आपके पास 100% सक्सेस रेट होगा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है। लेकिन वो हेल्पलेस भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आपने बहुत अच्छा मैनेजर रखा लेकिन ही कैन नॉट डू एनीथिंग। लेकिन हाँ, उनके डिसीजंस, उनके एक्शंस कॉन्स्ट्रेंड बाय द एनवायरनमेंट एंड कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब एनवायरनमेंट क्या है? जिसमें ऑर्गेनाइजेशन आपकी वर्क कर रही है। ठीक है। और कल्चर क्या है? विच इज इनसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। कल्चर इज इनसाइड एंड दिस इज एनवायरनमेंट। इसलिए क्या है कि सिर्फ मैनेजर के डिसीजन और एक्शंस जो हैं,
ऐसा नहीं है वो जो दिल चाहे कर सकता है, नो। उसके डिसीजंस और एक्शंस लिमिटेड हैं। उसे अपने एनवायरनमेंट को देखना पड़ेगा, उसे ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को देखना पड़ेगा, उसे चीज़ों को देख के फिर ही वो डिसीजंस ले सकता है। और अगर वो अच्छा मैनेजर होगा तो होपफुली उसका डिसीजन अच्छा होगा और वो सक्सेसफुल होगा। बट देयर कुड बी टाइम्स कि चाहे वो जितना भी अच्छा मैनेजर था, कोई फ्लॉ आ सकता है, कोई सिचुएशन आ सकती है, लेकिन उसको फिर ओवरकम करना आपको आना चाहिए। उसको ओवरकम करना आना चाहिए, आपको जानना चाहिए, यू शुड नो स्पेशली अ मैनेजर व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग। सही है, जब वो सिचुएशन हो रही है उसको प्रोएक्टिव होना चाहिए बेसिकली, कि जब वो हो रही है, जब उसने डिसीजन ले लिया, वो उसको बाद में फीडबैक भी ले, और वो इतना प्रोएक्टिव रहे कि उसको पता चलता रहे कि इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग ही इज एबल टू कोप अप विद दैट. So that's pretty much it for this topic. I hope you guys enjoyed it and liked it. If you did, make sure to give this video a thumbs up, subscribe, and do share. And comment if there's anything you guys want me to teach or you want to tell me anything. I would appreciate it. Thank you so much. Bye, guys.